राम राम भाई जय किसान। आपने देख तो बैठ जाओ बैठ जाओ। आया अमित से संदीप वो दोस्त आ रहा तो भी हरदीप पड़ गया। हाँ जी हरदीप आजा पड़। वाह भाई वाह हाथा तैयार दिया हमारे कर्म ऐसे हो कि मैं अच्छा काम हो जा तो उसका श्रेय दे देना चाहिए समाज को कि भाई समाज ने बढ़िया काम कर दिया। उसमें यो एम नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने यो बढ़िया कर दिया, वो समाज ने बढ़िया कर दिया। और यदि कोई गलत काम हो जा किसी और दौरा भी हो जा, मानस वो है जो उसकी जिम्मेदारी खुद ले ले और क्या कोई बात नहीं भाई दौरा गलत हो गया आगे देश में संभालेंगे। तो गलत की जिम्मेदारी खुद लो, सही का श्रेय दो समाज में, नहीं है जो भी अच्छा हो परमात्मा कराने लगा। ये आंदोलन भी चल रहा है, नहीं बताओ अब इतना बड़ा आंदोलन, इतने सारे संगठन इकट्ठे चल रहे, तो परमात्मा नहीं चला रहा है तो कौन चला रहा है? परमात्मा ही चला रहा है। यार तो आपस में दो भाई इतना बढ़िया चल रहा है आंदोलन। चल प्रदीप आप करो चाहे मैं पूरे गांव की तरफ से भाई अभिनंदन का अपने गांव पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं साथियों। और जो लगन भाई अभिनंदन आप देखते भी होंगे डिबेट के ऊपर कई बार टीवी पर आऊँ भाई, ये उन 40 आदमियों में से है जो सरकार से 11 दौर की बात हुई है, ये उनमें सबसे आगे थे बिल्कुल। और कंधे से कितना मिला के सारे संगठन पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि भाई तीनों काले कानून रद्द हों और ये जो तड़ी पार और चौकीदार है इनको एक सबक सिखावे संयुक्त मोर्चा, इस आह्वान के साथ ये सारा काफिला चल रहे हैं बिल्कुल। तो समय इनके पास भी कम है और हमने भी एक मीटिंग में जाना है कि हमारी 12 जो मीटिंग थी। तो भाई मैं गुजारिश करूँगा भाई हरिचंद है गाँव पहुँचने पर अपना पटका बना के भाई का स्वागत करें एक बार होगा। भाई मेरे को आपने ये अपना शिरोपा पर आगे स्वागत करा है। और मैं गांव के सभी बुजुर्गों ने, सभी नौजवान भाइयों ने सब ने हाथ जोड़ कर राम राम बना के पाया का हाथ लावे हैं। सबसे पहले तो आपसे इस चीज़ के लिए थोड़ी क्षमा चाहते हैं कि लेट हो गए 1 घंटा लगभग, तो उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो आज यो आंदोलन हम सब मिलकर लड़न लाग रहे हैं, यो आंदोलन हम जीतने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। फल मिलन का टाइम आ लिया है। पिछले 7 महीने तक जिस तरीके का पूरे जोश और जज्बे के साथ समय और इसी शांतिपूर्ण एकजुटता के साथ जोश जज्बे के साथ डटे रहो, हम अपने विश्वास दिलावे हैं कि आपकी जीत का बस ऐलान होना बाकी है। अपना पूरा किसान समाज, अपनी पूरी किसान कौम आंदोलन जीतने के बहुत करीब पहुंच ली है। और जिस स्थिति में, जिस हालात में हम खड़े हैं, इस हालात में मोदी सरकार के गोडे तो टिकवाने हैं, पर सिर्फ गोडे टिकवाए तो काम नहीं चलेगा। आप एकजुटता राखियो, मोदी सरकार के गोडे भी टिकवाओगे और मोदी सरकार की नाक भी रगड़वाओगे। आप अपनी इसी तरीके से शांति में एकजुटता राखियो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जो अपनी 2 मांगे हैं जिन खातिर हम आंदोलन लड़ रहे हैं, वे दोनों मांग तो पूरी होंगी, लेकिन उन 2 मांगों को पूरा होने से पहले इस आंदोलन ने इतना बहुत कुछ हमारे समाज को दे दिया है जो पिछले 70 साल में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं दे पाई थी। जो पिछले 70 साल तक हम जाति धर्म के नाम पर, कदे पानी के नाम पर, कदे क्या के नाम पर जो हम बट रहे थे,
इस आंदोलन आज वो अपना पूरा समाज, पूरा भाईचारा, 36 बिरादरी के भाई एकजुट करने का काम कराया है। जो आदमी पहले हिंदू और मुसलमान बनकर सोचा करते, इस आंदोलन के बाद आज वो देश के किसान बनकर सोचने लग रहे, देश के नौजवान बनकर सोचने लग रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टी हमने जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर बांट कर अपनी राजनीतिक रोटी से क्या करती, आज उन राजनीतिक पार्टियों की दुकान बंद होने की कगार पे है, आपकी एकजुटता के कारण। या इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी है, या इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। साथियों देखो, पिछले 7 साल का इतिहास उठा के देखें। नोटबंदी करी गई, आम लोगों को दुखी कराया गया, जीएसटी के नाम पर लोगों को दुखी कराया गया, बहुत सारी ऐसी नीति लाई या मोदी सरकार जिससे आदमी दुखी कर दिए। हर वर्ग दुखी था, हर वर्ग परेशान था, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा पा रहा था। जब आप सब लोग लिकड़े, जब ये पूरा किसान समाज लिकड़ा, तो ये सारे वर्ग आपकी गिल्लियां आकर लाग गए। और आज मैं तड़के तड़के एक चीज देखने लग रहा था। 2 साल पहले हमने किताब लिखी थी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। वह किताब कई दिन पाछे मेरे श्याम ही आ गई। उस किताब में हमने उस समय जो इन्होंने 15 किसान विरोधी फैसले लिए थे, वो पूरे सबूत के साथ लिखे थे। मैं उसकी सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा आपने। जब 2014 में ये प्रधानमंत्री बने थे, तो शायद आपने ध्यान ना हो, सबसे पहला फैसला पहली कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने यो लिया था कि भाई जो भी राज्य सरकार गेहूं और धान के ऊपर बोनस देगी, उस राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार खरीद नहीं करेगी। यानी कुल मिलाकर हमारा बोनस बंद कराया था। और 2014 से पहले भी हम यह बात कहा करते कि भाई यो गुजरात मॉडल ठीक नहीं है। ये गुजरात मॉडल, मोदी के इस गुजरात मॉडल का मतलब है गरीबों का खून चूसना और अमीरा की बोतल में बंद करना। क्योंकि 2014 से पहले हम गुजरात कई बजा कर आए थे। गुजरात में क्या हालात थे, लोगों के किसानों के हालात थे, ये हमने देखे थे। जब हम 2014 से पहला मोदी सरकार की, जो गुजरात में इनकी सरकार थी, जो गुजरात का इनका मॉडल था, जब हम उसका विरोध करा करते, तो हमारे भी कुछ भाई जाने में कह दिया करते, भाई तुम तो मोदी विरोधी हो गए। लेकिन आज पूरे देश के शामी आ गया वो गुजरात मॉडल कितना फर्जी है, कितना किसान विरोधी है, कितना नौजवान विरोधी है। ये नारे दिया करते 2 करोड़ रोजगार देंगे, पिछले 1.5 साल में 12 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए। एक बात बताओ आप मने, आप खेती बाड़ी भी करो हो, एक आधा आदमी सा भी होगा जिसे वो काम धंधा करता होगा अपना कोई। जब तो बीमारी का आई, किसी आदमी ने काम धंधे में फायदा होया है? ये को फैक्ट्री ला रहा हो, छोटी मोटी को दुकान खोल रहा हो, किसी ने फायदा होया है के? नहीं होया। लेकिन गौतम अडानी ने पिछले 1 साल में 2,38,000 करोड़ रुपए कमा दिए। क्यों कर कमा दिए भाई? क्योंकि गौतम अडानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दोस्त है। जो यो पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल जो विदेश का हो हर साल 90,000 करोड़ का, इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर, सबसे बड़ा आयातक गौतम अडानी है। और हर लीटर पर 10 रुपए की दलाली बच्चा है गौतम अडानी ने। इस तरीके से गौतम अडानी पीछे कमावे है। ये कंपनी पीछे क्यों कर कमावे है? यार कई हजार कनेक्शना के नाम पे पीछे जमा करा रखे हैं। कदे किम्मे अड़ाते हैं, कदे किम्मे बात अड़ाते हैं। आई थी ना बात कि भाई मोटर लेनी है तो इससे कंपनी की लेनी है। क्यों लेनी है भाई? क्या खातर लेनी है? क्योंकि ये कंपनी इनकी सरकार ने चलावे हैं। चुनाव के टाइम पे ये कंपनी इनने पीछा देवे हैं और ये सरकार बनाने के बाद उन कंपनियां के फायदे करावे हैं। उस तो नुकसान किसका होया? पानी ट्यूबलाइन कनेक्शन किसने ना मिले? हमने ना मिले। 2014 से पहले भी हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा भोले है ना, हम बैठ गए थे। आदमी कहने लगे थे हर हर मोदी, घर घर मोदी। और क्या कर दिया भाई उस मोदी ने? चौधरी चरण सिंह कया करते कि भाई जमींदार भाइयों, जब मारते रूस जाओ तो कोई बात नहीं, मारते वोट मत दियो। चौधरी चरण सिंह यह बात कया करते कि मारते रूस जाओ कोई बात नहीं, हमने वोट मत दियो, लेकिन कदे भी आरएसएस के कच्छेदारियां तो वोट मत दियो।
ये बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बता देंगे ये, इनके टाइम की बात से, हम तो पैदा भी ना हुए थे उस टाइम। लेकिन अपना समाज, खासकर उस टाइम नौजवान बालक बैठ गए वे, आज पूरा देश उसका नतीजा भुगतने लग रहा है। मेरे बुजुर्गों, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं आखिर में, जो ये आंदोलन चल रहा है, यो आंदोलन किसी नेता का नहीं है, यो आंदोलन किसी संगठन का नहीं है, और मैं तो अपने आप में नेता मानता ही नहीं, हम तो समाज के नुमाइंदे हैं। यो आंदोलन भारत के 80 करोड़ किसानों का आंदोलन है, यो पूरे किसान समाज का आंदोलन है, पूरा किसान समाज इसने चला रहा है। हमारे वर्ग आदमी जो ठीक काम कर रहे हैं, जब तक आपने अपनी नुमाइंदगी दे रखी है, और जब कदे गलत करेंगे तो भाई समाज सजा भी दे देगा, यो समाज है। तो इसीलिए जिस तरीके से आप देखो बंगाल में आप लोगों के जानते पहला, आप गए हो या ना गए हो, लेकिन आपकी आवाज जरूर गई थी। जो हम गए थे उड़े, मैं कोई अभिमन्यु कुहाड़ के तौर पे नहीं गया, और कोई नेता अपने तौर पे नहीं गए, राकेश टिकैत कोई अपने तौर पे नहीं गए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी कोई अपने तौर पे नहीं गए, वे आप लोगों के नुमाइंदों के तौर पे गए थे। हम सब आप लोगों की बात लेकर, आप लोगों की आवाज लेकर उड़े गए थे। और देख लो नतीजा क्या है बंगाल में। जो बीजेपी 200 पार का नारा दे रही थी, जो बीजेपी हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़वा रही थी, वो हिंदू मुसलमान तक गायब होकर देश का किसान मुद्दा बन गया, और 200 पार का नारा देने वाली बीजेपी 77 सीटा पर समेट दी आप लोगों ने। अरीब आगे यूपी चुनाव आवे हैं, जब दोनों मांग पूरी नहीं करी तब वादा कर रहे हैं आप तक, जब मिशन यूपी शुरू होगा संयुक्त किसान मोर्चे का, तब गामा में है ना जो बूथ एजेंट बने हैं, बीजेपी वाला का झोला पकड़ने या कोई नहीं पाओगा यूपी गामा में, साल यूपी में होगा इनका। और देश का इतिहास है, जो पार्टी एक बार यूपी की राजनीति से साफ होगी और फिर पूरे देश की राजनीति से साफ हो जावा है। एक बार मैं निवेदन करूं आपसे, फिर से आंदोलन बहुत लंबा चल रहा है, यह बात हम मान्य है। एक बार फिर से जिस तरीके से आपने 26 जनवरी 26 नवंबर ने आपने दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली के मोर्चा पर अपनी संख्या दिखाई थी, ठीक उसी तरीके से एक बार फिर वह संख्या दिखा दो आप, फिर वह अपनी ताकत दिखा दो, फिर वह अपना जोश जज्बा दिखा दो। जिस तरीके से पहला गांव की झोपड़ियां में 15-15 आदमी रहा करते, जो ही 8-10 हो गए हैं, फिर एक बार वो 15-20 पे ले जाकर दिखा दो। मोदी सरकार के घुटने भी टकवा देंगे और मोदी सरकार की नाक भी रगड़वा देंगे, वैसे एक बार फिर वो जज्बा दिखा दो। और अंत में मैं यह बात कहूंगा, एकजुटता रखो, एक बनकर रहो। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की गुटबाजी करे है, उसने समझाओ, उसने समझा के उन्हें ठीक रास्ते पर ले आओ। उसने सिर्फ एक बात कहो कि भाई आंदोलन जीतने ही सिर्फ आंदोलन पर फोकस करो, दिल्ली के बॉर्डर पर फोकस करो, दिल्ली में जो मोर्चे लाग रहे हो मोर्चे फतेह करने पर फोकस करो, बाकी चीज बाद में देख लियो। यो जो टाइम है, यो टाइम दिल्ली के मोर्चे फतेह करने का टाइम है, यो टाइम आंदोलन जीतने का टाइम है। जो करते अर्जुन का पूरा ध्यान, अर्जुन का पूरा निशाना मछली की आंख पे था ना, मारा आपका पूरा ध्यान, मारा आपका पूरा निशाना दिल्ली के बॉर्डर पर होना चाहिए। यदि आज कोई चूक होगी तो न्यू मान लो आगे आने वाली पीढ़ी माफ नहीं कर पाऊंगी। और जब आंदोलन आप आज जीतेंगे तो अपने इस पूरे समाज का, 36 बिरादरी के भाईचारे का नाम सोने के अक्षरा में इतिहास में लिखा जाएगा। आपने बेरा होगी इस बात का, बहुत सारे छात्र अपने इस आंदोलन पे पीएचडी करने लग रहे हैं। जब वो इतिहास लिखेंगे ना, उन किताबों में मोटी मोटी किताब छपेंगी, वे किताब सबके साथ न्याय करेंगी। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने बढ़िया तरीके से, जितने अच्छे तरीके से आप ईपनी अपना मोर्चा चला रहे हो, आप ईपनी अपना आंदोलन चला रहे हो, आगे भी ठीक इसी तरीके से चलाना है। और आप जरा सूचना भी पहुंच गई होगी, मोर्चे ने एक कार्यक्रम दिया है 8 तारीख का, जो है सरकार 2014 में सत्ता मानते पहला क्या करती कि सस्ता पेट्रोल दिवाओगे, सस्ता डीजल दिवाओगे, सस्ते गैस सिलेंडर दिवाओगे।
आज उस सरकार के राज में पेट्रोल 100 तो ऊपर पहुंच गया, डीजल 90 तो ऊपर पहुंच गया। बिजली के कनेक्शन ये दे नहीं रहे, डीजल ने इतना महंगा कर दिया तो भाई जमींदार खेती कड़े तो करेगा। तो एक कार्यक्रम यो तय कराया है संयुक्त किसान मोर्चे ने कि आने वाले 8 तारीख को दिन में 2 घंटे के लिए अपने अपने ट्रैक्टर, अपनी अपनी गाड़ी, अपने अपने मोटरसाइकिल, अपने अपने स्कूटर जो भी हो, सारे के सारे ले जाकर रोड पे जाकर खड़े कर देने एक साइड में। रोड रोकना नहीं है हमने, रोड बंद नहीं करना, चक्का जाम नहीं करना, क्योंकि रोड बंद करे तो आम आदमी हमारे भाई परेशान होंगे। इसलिए मोर्चे की सख्त हिदायत है, रोड पर लाइन में करके एक साइड में खड़े कर दो। और जब आपके जब 2 घंटे पूरे होंगे, वे पूरी जो उसकी पूरी डिटेल अब आप दोहरा आ जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से। जब अपने 2 घंटे पूरे हो जाएंगे, उस टाइम 1 मिनट खातर अपनी सारी गाड़ियां का, सारी चीजों का हॉर्न बजा के अपना विरोध भी जताओगे। और इसमें आप देखियो किसानों के अलावा जो और वर्ग है, जो शहरी वर्ग है, वो भी अधिक से अधिक हमने जोड़ना है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उससे सिर्फ किसान नहीं, किसान तो दुखी है और सारे वर्ग भी दुखी हैं। तो इसलिए मेरा फिर आपका हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आंदोलन ने न्यूहे मजबूत राखियो, जीतेंगे जरूर, बस आप लड़ाई जारी रखिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके नारे लाओगे ताकि बेरा पाट जा गांव में कितना जोश है, इसकी रकम में जमींदार का खून है, वो नारे जरूर लाओगे दोनों हाथ ऊपर करके। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वो गलती होगी वो तो अपना छोटा भाई बात समझ के